हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था टेंस। पास्ट टेंस चल रहा था अपना। पास्ट टेंस में मैंने आपको अब तक सिंपल पास्ट के बारे में बताया था। सिंपल पास्ट। आज दूसरा अपना है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम पास्ट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में वही इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मैंने आपको जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था तब से मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस के 5 तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या फिर इसको ही पॉजिटिव बोल सकते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर 1। नंबर 2 नेगेटिव, नेगेटिव। नंबर 3 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। नंबर 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नंबर 5 WH वर्ड, WH वर्ड, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रत्येक टेंस में ये 5 तरीके के वाक्य बनते हैं। प्रत्येक टेंस का एक सकारात्मक वाक्य होता है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, और WH वर्ड यानी WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी WH वर्ड प्रश्नवाचक नकारात्मक। मैंने आपको प्रत्येक टेंस में ये 5 तरीके के वाक्य बताए हैं और ये 5 तरीके के बनते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? वाज वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वाज वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जो फॉर्म बनती है वो कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद वाज वर्ब जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरी जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब होती है वो, और हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की सहायता करती है, तभी इसका नाम सहायक क्रिया है। ये मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। दूसरा नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वही वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ये इसका क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट भाजवर नॉट, नॉट क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव है। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव आएगा था भाजवर, भाजवर। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होने पर सहायक क्रिया है वो कहाँ लग जाती है, फर्स्ट में, भाजवर प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन चीज क्या रहा, क्या ध्यान रखिए इसमें, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, भाजवर, भाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो फिर क्या आएगा, नॉट, नॉट प्लस वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, बेहद, वाई, वैन। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वाई। WH वर्ड कोई सा भी हो, WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड प्लस भाजवर, WH वर्ड प्लस भाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, जब केवल प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होता है तो नोट की पोजीशन कौन सी रहती है, यहाँ पर थर्ड पर। मैंने आपको अभी तक जितने भी टेंस पढ़ाए हैं उनमें देख लेना, इंटरोगेटिव नेगेटिव में नोट की जो पोजीशन है वो थर्ड पर, और WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव में नोट की जो पोजीशन आएगी वो फोर्थ पर। और वो क्यों आएगी, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, केवल इस वर्ड का और क्या WH वर्ड का, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहे आपके 5 कंटिन्यूअस टेंस के 5 तरीके के जो वाक्य बनते हैं। इसमें अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक और WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। प्रत्येक टेंस में ही, इससे ही कोई मतलब नहीं है, प्रत्येक टेंस में ये 5 तरीके के वाक्य बनते हैं। और अब एक बार जो फॉर्मूला है इनके हिसाब से एक सेंटेंस बना के बताता हूँ मैं आपको। अफर्मेटिव एक टेंस देखो, 5 एक बनाएंगे अफर्मेटिव का, उसी के आधार पर ये 5 बनाने। जैसे जैसे ही बार रीडिंग, ही बार रीडिंग बुक। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और फिर ये ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अगर हम इसको बनाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव तो मतलब नकारात्मक, इसमें क्या आएगा, नॉट, ही बार नॉट, ही बार नॉट रीडिंग
ही वाज नॉट रीडिंग बुक्स, ही वाज नॉट रीडिंग बुक्स। अगर आप जैसे ही है ये सिंगुलर है, आप प्लूरल दे भी यू कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो। वाज ही रीडिंग ए बुक, इंटरोगेटिव बनाएंगे जब वाज ही रीडिंग, वाज ही रीडिंग ए बुक। क्या लगेगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वाज ही नॉट रीडिंग, वाज ही नॉट रीडिंग, वाज ही नॉट रीडिंग बुक। अगर इसमें ही WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वाही वाज ही, वाही वाज ही नॉट रीडिंग ए बुक। अफर्मेटिव या पॉजिटिव, सकारात्मक बात ही वाज रीडिंग बुक, ही वाज नॉट रीडिंग ए बुक क्योंकि नकारात्मक। इंटेरोगेटिव वाज ही रीडिंग ए बुक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाज ही नॉट रीडिंग ए बुक। WH वर्ड बनाएंगे तो वाई वाज ही नॉट रीडिंग ए बुक। ये तो रही आपकी सब्जेक्ट की बात। अब अगर आपको कंपटीशन के लेवल के हिसाब से पढ़ना है तो मैं आपको कुछ रूल से बताता हूँ जो सब में ज़्यादा कंपटीशन में इन्हीं रूल के पूछे जाते हैं। ये तो आपके फर्स्ट ईयर के लेवल के हिसाब से है, मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ वो कंपटीशन में यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जो नियम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, इसमें दो चीज होती है, एक तो इंटरेक्टिंग एक्शन, इंटरेक्टिंग एक्शन और दूसरा होता है इंटरेक्टेड एक्शन। दूसरा कौन सा होता है? इंटरेक्टेड, दूसरा होता है इंटरेक्टेड एक्शन। एक तो होता है इंटरेक्टिंग एक्शन, दूसरा होता है इंटरेक्टेड एक्शन। जो इंटरेक्टिंग एक्शन होता है, इंटरेक्टिंग एक्शन का मतलब होता है बाधित करने वाला कार्य। इसका मतलब होता है बाधित करने वाला कार्य। और जो इंटरेक्टेड एक्शन होता है वो होता है बाधित होने वाला कार्य। ये होता है बाधित होने वाला कार्य, बाधित होने वाला कार्य। एक तो होता है इंटरेक्टिंग एक्शन, ये होता है बाधित करने वाला कार्य। एक होता है इंटरेक्टेड एक्शन, बाधित होने वाला कार्य। अब दोनों में फर्क ये होता है, जब अपन कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो बाधित होने वाला कार्य है ये पहले से ही चल रहा होता है और डिस्टर्ब कौन करता है? इंटरेक्टिंग, बाधित करने वाला कार्य। जैसे आप बोल सकते हो जो इंटरेक्टिंग एक्शन होता है ये किस में बनता है? सिंपल पास्ट में।
ये किस में बनता है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में, क्योंकि ये जो बाधित करने वाला कार्य है ये एकदम से बाधित करता है, और जो ये बाधित होने वाला कार्य है ये शुरू से ही चलता रहता है। तो शुरू से ही चलता रहता है तो ये किस में आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, समझने की ज्यादा जरूरत है। ये दोनों एक साथ कैसे आएंगे? क्योंकि ये दोनों क्लॉज के हिसाब से आएंगे। एक सेंटेंस में कितने क्लॉज होंगे? 2 क्लॉज। 2 क्लॉज। 2 क्लॉज आएंगे। फिर क्लॉज 2 होने पर ये दोनों काम आएंगे। जो बाधित करने वाला कार्य है वो सिंपल पास्ट में बनेगा, और बाधित होने वाला कार्य पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। इसमें कौन कौन से जो दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा, दोनों क्लॉजों को जोड़ेगा, उसमें कंजंक्शन कौन कौन से यूज करना है अपन को? कंजंक्शन यूज होंगे उसमें। एक तो व्हेन, दूसरा होगा व्हाइल, तीसरा होगा एज। जो बहन है व्हाइल और एज दोनों का यूज पास्ट कंटिन्यूअस के लिए होता है। इनका यूज पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और व्हेन का यूज पास्ट सिंपल। जब जहां पर व्हेन आएगा, WHEN आएगा, वहां पर पास्ट सिंपल यूज होगा। पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जहां पर व्हाइल और एज आएंगे वहां पर कंटिन्यूअस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक तो ये इंटरप्टिंग एक्शन और इंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्टिंग होता है बाधित करने वाला कार्य जो कि सिंपल पास्ट में होता है। इंटरप्टेड एक्शन बाधित होने वाला कार्य जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। और एक बहन है, ये पास्ट सिंपल में आएगा। व्हाइल और एज है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। अब इसके एग्जांपल देख लो। While I was driving a car, while number 8, while I was driving a car, while I was driving a car, my phone rang. My phone rang. दूसरा, while I was driving a car, then my phone rang. While I was driving a car, when my phone rang. I was driving a car. When my phone rang. When my phone rang. I was driving a car. I was driving a car. अब इसमें से आपको ये देखना है सही कौन सा सेंटेंस है और गलत कौन सा है। अगर सही है तो वो सही क्यों है, और गलत है तो वो गलत क्यों है। While I was driving
माय फोन रिंग। अब ये कौन सा है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल पता कैसे लगा कि ये वाला क्लॉज पास्ट सिंपल है? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रिंग। While I was driving a car, तो मैंने आपको इससे पहले बताया था इंटरप्टिंग एक्शन और इंटरप्टेड एक्शन। तो ये जो ड्राइविंग का काम है ये शुरू से ही कर रहा था, मतलब ये तो वो पहले से ही कर रहा था ड्राइविंग का काम। तो ये कौन सा हुआ? इंटरप्टेड एक्शन। और ये कौन सा हुआ? इंटरप्टिंग, बाधित करने वाला काम। जब वो कार चला रहा था तो उसकी फोन की घंटी बजी। बाधित, डिस्टर्ब किसने किया उसको? फोन की घंटी ने। माय फोन रिंग। तो ये कौन सा काम है? इंटरप्टिंग एक्शन। ये कौन सा है? इंटरप्टिंग एक्शन। ये कौन सा कार्य है? इंटरप्टिंग, बाधित करने वाला कार्य। कौन सा? बाधित करने वाला कार्य। बाधित करने वाला कार्य। और ये कौन सा है? जो कि वो कार तो चला ही रहा था। ये कौन सा है? इंटरप्टेड एक्शन। ये कौन सा है? इंटरप्टेड एक्शन। ये है बाधित होने वाला कार्य। बाधित होने वाला कार्य। बाधित होने वाला कार्य। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इंटरप्टेड और इंटरप्टिंग वर्ब एक्शन। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब अपनी बात पर आते हैं। व्हाइल आई वाज ड्राइविंग ए कार माय फोन रिंग। व्हाइल आई वाज ड्राइविंग ए कार व्हेन माय फोन रिंग। व्हेन माय फोन रिंग आई वाज ड्राइविंग ए कार। अब इन तीनों सेंटेंस में से गलत कौन सा है और सही कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। व्हाइल आई वाज ड्राइविंग ए कार माय फोन रिंग, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। और जो दूसरा वाला है व्हाइल आई वाज ड्राइविंग ए कार, व्हाइल का यूज कंटिन्यूअस के साथ मैंने आपको बताया था ये सही है। लेकिन एक ही सेंटेंस में व्हेन और व्हाइल का यूज एक साथ नहीं किया जाता। एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शन व्हाइल और व्हेन दोनों का एक साथ यूज नहीं किया जाता। बीच में कंजक्शन होता है योजक के लिए। दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? कंजक्शन। तो व्हाइल और व्हेन कंजक्शन दोनों एक साथ यूज नहीं होते। और ये वाला गलत क्यों है? व्हेन माय फोन रिंग आई वाज ड्राइविंग ए कार। व्हेन माय फोन रिंग, जब मेरे घंटी बजी आई वाज, मैं कार चला रहा था, यहाँ पर व्हाइल का यूज होगा। ये दोनों गलत है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि व्हाइल कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज होता है। व्हाइल आई वाज ड्राइविंग ए कार माय फोन रिंग। हम इनको ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताए थे इनको हम दोनों को एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे व्हेन माय फोन रिंग, व्हेन माय फोन रिंग, व्हेन माय फोन रिंग, व्हेन माय फोन रिंग आई वाज ड्राइविंग ए कार। आई वाज ड्राइविंग ए कार, या I was driving a car when my phone rang. I was driving a car. I was driving a car when my phone rang.
when my on rain। हम इन सेंटेंस को चाहे इधर वाला पहले लिख सकते हैं या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको जो मैंने आपको व्हेन, व्हाइल और एज का यूज बताया था, उसमें मैं आपको एज का यूज बताता हूँ। एज का यूज, as he was walking along the road, as he was walking along the road, as he was walking along the road, the bus knocked him down. The bus knocked him down। एज और वाइल का यूज साथ साथ नहीं किया जाता, दोनों का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज किया जाता है। एज ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, द बस नॉक्ड हिम। एज और वाइल वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये आपको याद रखना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब किसी सेंटेंस में एज और वाइल का यूज हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। और जब व्हेन का यूज होगा तो क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट। ये दोनों आपको ये वाला रूल याद रखना है। जो ये टेंस है मैंने आपको सिंपल पास्ट भी पढ़ाया था, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक लास्ट है पास्ट कंटिन्यूअस का, ये भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ग्रामर टेंस का पोर्शन काफी हैवी आता है प्रत्येक कंपटीशन में। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जब दो कार्य साथ साथ चल रहे हो, जब दो कार्य साथ साथ चल रहे हो, जब दो कार्य साथ साथ चल रहे हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, I was reading a book, 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 I was reading a book while my mother was cooking food, while my mother was I was reading a book while my mother was cooking food। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, समय। इसमें आपको टाइम का ज्यादा ध्यान रखना है।
इसका पहले से इसमें कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप यहाँ बैठ के कोई काम कर रहे हो और वही काम वहाँ पर आपकी माँ कर रही हो। इसमें समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय पहले इसके, पर वो काम कैसा होना चाहिए साथ साथ। जैसे आई वॉज रीडिंग ए बुक, जब मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसी दौरान मेरी माँ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। मतलब अखबार का पढ़ना और खाना बनाना दोनों कार्य एक साथ एक समय में साथ साथ हो रहे थे। यह आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस।